कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा। आप लोग के बहुत धन्यवाद। आइएगा जन्मदिन इसको मनाने। कब है जन्मदिन इसका? 7 मार्च को। 7 मार्च का यही लोग कलेजा में ठंडा पड़ गया? बहुत ठंडा पड़ा है। अभी तक मुंह नहीं धोए, हाँ? बकरा के चलते मुंह नहीं धोए। नहीं चलिए धोए? नाश्ता पानी कर लीजिए। हाँ करेंगे नाश्ता पानी, उससे पहले बात करेंगे तब तो। हमको बहुत खुशी लग रहा है। आप सबको हमारे वीडियो चलाने लिए बहुत धन्यवाद। मैम आए हुए थे हमारे, सबसे पहले हमारे घर मैम ही अपने चैनल में वीडियो डाले और अपलोड किए, और ये वीडियो चलने लगा तब से मीडिया वाले पहुंचे, और प्रशासन के भी ऊपर जोर पड़ी जब से मैडम ने वीडियो हमारे चलाए। इसीलिए मैडम को हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि एक बच्चे को अपने माँ से मिला है आपको। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। अब ये खुशी का आंसू है, मिल गया आपका बच्चा। अब खुश हो जाइए। अब नहीं, अब सब कुछ खुश है। कन्हैया मामले में जिस तरह से हम लोगों ने मुहिम चलाई, आप दर्शकों ने हमारा साथ दिया और आखिरकार कन्हैया अपने परिवार वालों के पास पहुंच गया है। हम अभी आपको कन्हैया की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले एयर नाउ के कैमरे में कन्हैया आया है, उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि पुलिस को उसने बयान दिया है, वो काफी डरा हुआ है। पुलिस का जो कहना है कि वो अपने घर वालों से परेशान होकर कहीं चला गया था। इस मामले में ट्विस्ट है, अब आखिरकार क्या कुछ है, ये आधिकारिक रूप से बयान आने के बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ है इस पूरी जो घटना है उसके पीछे का कारण क्या था, कन्हैया आखिर 2 महीने तक कहाँ था। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद ये पटाक्षेप हो सकता है। जिस तरह से हमने लगातार मुहिम चलाई, आज जैसे ही कन्हैया के पता होने की खबर आई, बरामद होने की खबर आई, हमने उनके परिवार वालों से संपर्क किया, उसके भाई से बातचीत की कि किस तरह से वो लोग खुश हैं। अभी उनकी माताजी भी आई हुई थी, वो लोग तमाम खुश हैं। वो उनका कहना है कि हम जल्दी कन्हैया का बर्थडे भी मनाएंगे, क्योंकि कन्हैया का पुनर्जन्म हुआ है, 2 महीने बाद वो वापस लौटा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? 60 दिनों तक आखिर कन्हैया कहाँ था? क्यों वो घर वापस नहीं आ रहा था? इसके पीछे आखिर कौन लोग शामिल थे? क्या वाकई में वो अपने घर वालों से परेशान होकर चला गया था, या किसी ने उसे डराया है? क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने कुछ बच्चा चोर गिरोह के लोगों को पकड़ा है, उनसे ये भी पता चल रहा है कि ये बच्चे को चुराकर उन्हें बाहर बेच दिया करते थे, जहां भीख मांगने वाले ग्रुप जो है उन बच्चों का इस्तेमाल करता था, या फिर जो लड़कियां होती थी उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता था। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ सुबह से मौजूद हैं। हमने इस पूरी स्टोरी को कवर किया, ग्राउंड जीरो पर जाके लोगों से बात करने की कोशिश की कि आखिरकार शैलेंद्र जी, जिस तरह से कन्हैया को लेकर हमने मुहिम चलाई, कन्हैया आज सकुशल अपने घर वापस पहुंच गया है, अभी पुलिस के पास है, लेकिन हो सकता है कि देर रात्रि उन्हें सुपुर्द किया जाए। क्या आपको क्या दिख रहा है इस पूरे मामले में? आपको क्या लग रहा है कि कैसे इस घटना की पूरी कहानी को आप समझ पा रहे हैं? देखिए 2-3 पहलू तो बहुत मतलब हैरान करने वाले हैं। सबसे बड़ा मसला यही है जो आखिर वो बोल पाने की स्थिति में क्यों नहीं है। हुँ, जो 2 महीने का वक़्त बहुत बड़ा वक़्त होता है किसी के ब्रेन वॉश के हुँ, लिए। यदि मान लीजिए वो कुछ नहीं बता रहा है हुँ, और यदि वो परिवार वालों के बयान मतलब उनके बयान के खिलाफ कुछ बोल रहा है हुँ, या उनकी कहानी मान लीजिए या फिर उसकी जो भी बातें हैं, हुँ, वो यदि परिवार वालों की सहमति नहीं उसमें दिख रही है, हुँ, तो निश्चित रूप से 2 महीने का वक़्त शायद उन जो ट्रैफ़िकर्स रहे होंगे उनके हुँ, या जिनके पास भी ये पिछले 2 महीने से था, बताया यही जा रहा है जो वो कोडरमा में था। हुँ, तो कोडरमा भी ऐसा इलाका है जहाँ पर हुँ, इस तरह के गिरोह सक्रिय रहते हैं, हुँ, उनकी मौजूदगी वहाँ पे रहती है क्योंकि अभी पिछले दिनों जैसे रांची पुलिस ने जो भंडाफोड़ किया, 13 हुँ, लोगों की हुँ, गिरफ्तारी हुई है, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो चतरा से हैं, हज़ारीबाग से हैं, रामगढ़ से हैं। हुँ, तो उनकी कहीं न कहीं पहुँच कोडरमा तक भी हो सकती है। हुँ, तो ऐसे में ये परिस्थितियाँ देखने वाली होगी, हुँ, जो पुलिस इस मामले में क्या कुछ छानबीन करती है। क्या इनके बयान के आधार पर हुँ, वहाँ की परिस्थितियों को आकलन करती है? यदि मान लीजिए कोडरमा में हुँ, जिस जगह पर कन्हैया था, तो क्या हुँ, वहाँ तक पुलिस पहुँच कर के मतलब इसके बयान के आधार पर उनको सही साबित करने की कोशिश करती है या नहीं करती? तो एक तो सबसे पहला ये है। हुँ, यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कहा जाए, यदि पुलिस वाले ये कह रहे हैं या जो परिस्थितियाँ कह रही है, जो घर वालों की मर्ज़ी से वो गया था, हुँ, तो हमें नहीं लगता है
जो ऐसा कुछ हुआ, यदि वैसा कुछ रहता तो जब हम लोगों ने पहली बार उनके खबरों को दिखाया तो उनकी बातचीत को दिखाया था, तो निश्चित रूप से परिवार वाले ये कहते जो हाँ, हमारी तरफ से ऐसी कुछ कहा बातें हो उनका गई वो हैं, ज़िक्र करती हैं, उसकी वो माँ ज़िक्र अगर करते नाराज़ एग्ज़ैक्टली भी रहता तो वो कहती हैं कि हाँ, कहते हमने जो हाँ, डाँट दिया था तो वो चला गया था। लेकिन इसका पटाक्षेप अब कन्हैया की ज़ुबानी हम सुनाएँगे। हुँ, हालाँकि अभी हमने बहुत बात करने की कोशिश की, उसकी आँखों में आँसू थे, वो डरा हुआ था। मेरे साथ बैठा भी, लेकिन वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। वो बोल नहीं पा रहा है कि आखिर आगे क्या? कहाँ था वो 60 दिन? लेकिन आपको हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। हम कन्हैया के पूरे 60 दिन की स्टोरी आपको बताएँगे कि आखिर 60 दिनों तक कन्हैया कहाँ था? कौन लोग थे इसके पीछे शामिल? शैलेंद्र जी, और जिस तरह से पुलिस की भूमिका है, अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गुलगुलिया गैंग के हुँ, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनके पास छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो एयर नाउ की तरफ से आप सभी से गुजारिश भी है कि आप सब सतर्क रहें, अपने-अपने बच्चों की निगरानी भी करें। ये एक देखिए बहुत बड़ी मतलब कि आप रांची पुलिस की कह लीजिए सफलता है। हुँ, हालाँकि इस बीच में सवाल भी कई पुलिस पे उठे हैं क्योंकि रांची पुलिस के ही अलग-अलग इलाकों में यदि हुँ, राजधानी के ही अलग-अलग इलाकों से देखिए बच्चे गायब हो रहे हैं, हुँ, सही समय पर उनके उनका मामला दर्ज नहीं हो रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो पा रहा है हुँ, और जब मीडिया का प्रेशर पड़ता है, इस बार भी कई पुलिस वालों ने ये कहा, हुँ, जो आप मीडिया का प्रेशर यदि नहीं रहता उनमें, हुँ, तो निश्चित रूप से हम हमारे लिए इतना आसान नहीं होता उन बच्चों हुँ, का हुँ, रिकवरी। हुँ, ठीक है, मीडिया की वजह से आपने ये चीज़ों को लेकिन अब कम से कम इसकी तह तक जाइए हुँ, आप। तह तक जाइए पता कीजिए जो पिछले 1 साल, 2 साल में कितने बच्चे मिसिंग हैं, कौन इनके पीछे रहे हैं। तब मुझे लगेगा या फिर हम सभी लोगों का एज़ अ सोसाइटी के रूप में हमें लगता है जो हाँ, तब आप शायद ये कह पाने की स्थिति में होंगे जो हाँ, हम इस मामले की तह तक जा रहे हैं और जो भी ट्रैफ़िकर्स इसमें रहे होंगे, चाहे वो गुलगुलिया गैंग हो, चाहे दूसरे कोई गैंग हो, चाहे वो यूपी से जुड़ा हुआ, मिर्ज़ापुर से जुड़ा हुआ बच्चा चोर गिरोह गैंग से हुँ, हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ हो, उड़ीसा से जुड़ा हुआ, जिससे भी जुड़ा हुआ हो तार होगा हुँ, उनका, उन तक आप पहुँचे, उनके ज़रिए आप इस मामले को सामने लाइए हुँ। और कम से कम आप उसको पनिश तो कीजिए, आप उनको कानून के दायरे में लेके चलिए। आइए। तो जिस तरह से लगातार हमने कोशिश की है, अभी भी झारखंड के अंदर के ही कई ऐसे बच्चे हैं जो लापता हैं। अब उनको ढूँढने की मुहिम शुरू करनी है कि किस तरह से, और हमारे पास क कॉन्टैक्ट्स के लिए भी लोग आ रहे हैं कि उनका बच्चा लापता है, हम उनकी भी आवाज़ बनें। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपकी आवाज़ बन पाएँ। जिस तरह से हमारी मुहिम ने कन्हैया को ढूँढ निकाला है, तो ऐसे ही हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम उन मज़लूमों की आवाज़ बने जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है। और कन्हैया की ज़िंदगी की 60 दिनों की स्टोरी हम आपको ज़रूर दिखाएँगे, तो बने रहिए एयरनाउ के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारी कैमरामैन सुमन भी लगातार हमारे साथ कवरेज के लिए जा रही थी। देर रात तक हम लोग कन्हैया को ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, खबरें चला रहे थे, उसके घर तक जा रहे थे, उसके लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और आज हमें भी सफलता मिली है जब उसकी माँ ने हमें गले लगाकर कहा कि आपके कारण हमारा बेटा वापस आ गया है। उसके भाई ने जब रोकर कहा कि मैम अगर आप नहीं होती तो मेरा भाई आज घर नहीं लौटता, तो ये सुकून देने वाली बातें होती हैं। ये ही हमारा तमगा होता है जो आप सभी दर्शक हमें देते हैं। तो आप सभी दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने मुहिम में साथ दिया। आगे भी जिस मज़लूम की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती, हम उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।